टाइल्स को तोड़ करके निकाला जा रहा था और पत्थर मारा गया था। कैमरे में रिकॉर्ड है, सब लोग चला रहे हैं। अजीत अंजुम कौन है ये क्या पता नहीं है। जो कहता था कि टीवी जर्नलिज्म में पढ़े लिखों की जरूरत नहीं होती है, वो अजीत अंजुम बताएगा। जो जिंदगी भर कांग्रेस के दलाली करते हुए नजर आए। कौन था न्यूज़ 24 का मालिक? ये बात करते हैं चैनल का मालिक अडानी अंबानी है। न्यूज़ 24 का मालिक जो था तुम्हारा कांग्रेस का, तुम चाटुकार थे, कांग्रेस की चौकड़ी कर रहे थे। अरुंधति राय छात्र हैं, योगेंद्र यादव छात्र हैं, वो मुख्तार अंसारी की बहू वो नंदिता नारायण वो छात्र हैं, या राकेश टिकैत छात्र हैं। जिससे नारा लग रहा है नाम रहेगा अल्लाह का, उस क्या बात करती सरकार? मंच से नारा लग रहा है कश्मीर की आज़ादी, क्या बात करेगा? कश्मीर पे रेफरेंडम, क्या बात करेगी सरकार? और योगेंद्र यादव कौन है जो हर आंदोलन में आ जाता है? कभी छात्र नेता के आंदोलन में, कभी किसान नेता के आंदोलन में, कभी कांग्रेस पार्टी के नेता के आंदोलन में। राहुल गांधी के बच्चे भी छात्र हैं ना, उनके घर में भांजा भांजी है। अरविंद केजरीवाल के भी बेटा छात्र है ना। मनीष सिसोदिया के अपने घर के बच्चों को बाहर निकालो ना। आम छात्रों को माता अगर पुलिस का डंडा खाएगा, जेल जाएगा, तो आम गरीब का बच्चा और ये लोग को नेता बनाने आ जाए। मतलब मार खाए गरीब का बच्चा और नेता बनने के लिए ये आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे शपथ लेने के लिए। अगर आप लोग सच में पत्रकार हैं, गोदी मीडिया नहीं है, अजीत अंजुम, रवीश कुमार और तमाम अविसार शर्मा और न्यूज पिंच और वो पार्किंग वाले, ये तब अपने चैनल पर ये चलाओ वीडियो कि ये पत्थरबाजी कर रहे थे, ये पत्थरबाजी गलत है। हिम्मत है अगर गोदी मीडिया नहीं हो, अगर स्वतंत्र पत्रकार हो, निष्पक्ष पत्रकार हो, तो ये सारे वीडियो भी चलाओ कि किस तरह से छात्र जो जिसे तुम छात्र बता रहे थे वो पत्थरबाजी कर रहे थे। मैं आज तक इनका इज्जत कर रहा था, लेकिन आज पत्थरबाजी, और जब दिल्ली पुलिस के जवान जो हमारे लिए सुरक्षा में रात दिन खड़े रहते हैं, उन पर पत्थरबाजी जब ये कर रहे थे, तो आज ये दिल्ली पुलिस के जवान जाके सोनम वांगचुक से करे हो कि तुम्हारे गुंडों ने मेरा सर फाड़ा है। वो महिला पत्रकार जाए सोनम वांगचुक के सामने कहे कि मेरा पत्र तुम्हारे गुंडों ने मेरा सर फाड़ा है। बताओ तुम्हारे गुंडों को क्या सजा दो और तुम उनको क्या सजा दो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल खबर पर। मैं नीतीश सिंह। आज दिल्ली का सियासी पारा फिर से गर्म था। एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है, तो दूसरी तरफ सीजेपी को लीड कर रहे हुए अभिजीत दीपके एक नारा देते हैं, जय संविधान चलो संसद। इसी के बीच एक भीड़ उमड़ती है जो संसद की तरफ जाने के लिए अग्रसर होती है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए उन्हें वहां रोका जाता है और शाम होते होते वो भीड़, वो प्रोटेस्ट जिसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताया जाता है, वो उत्पाद के तरह रोडों पे पत्थरबाजी, पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करते हुए देखे जाते हैं। इन्हीं सब मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित श्रीवास्तव जी हैं। अमित जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? क्या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब हाईजैक हो चुका है? ये शुरू से ही हाईजैक था। अच्छा। अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी का पेड वर्कर जी, उसका दुओ पकड़ के लाता है ध्रुव राठी का चेला को जी, उसके बाद आ जाता है सौरभ दास आम आदमी पार्टी का। तो ये शुरू से ही हाईजैक था। अच्छा एक बात बताओ, कॉकरोच शब्द नीट का था क्या? नहीं। छात्र का था क्या? नहीं। वकीलों जो खैरात वाले वकील आंदोलन जीवी हैं, उनको सीजीआई ने कहा, तो ये कॉकरोच बन गए। तो इनका नीट से क्या मतलब था? नंबर 1। दूसरा, क्या षड्यंत्र फैलाया गया? सौरभ दास खुद चला गया नड्डा जी के पास मिलने और उसने कह दिया अभिजीत दीपके को उठा लिया गया। जबकि वो मंच पर बैठा, बीच में वो अभिजीत दीपके गायब हुआ कुछ देर के लिए। और जब गायब हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्लान किया गया कि अभिजीत दीपके को उठा लिया गया और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। 12 साढ़े 12 बजे तक तो सारे मीडिया में के लोग, हम लोग खड़े थे वहाँ पर, तो कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। लेकिन 12 बजे जब ये नड्डा जी, जब सरकार का आ गया कि बुलाया गया है मिलने के लिए और सौरभ वहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद ये जितने लोगों ने इस आंदोलन के पीछे लगाया हुआ था षड्यंत्र, वो लोग एक्टिवेट हो गए कि अरे ये तो मामला खराब हो गया, अब तो सरकार और छात्र के बीच में बात हो गया। छात्र कौन है यार? अरुंधति राय छात्र हैं, योगेंद्र यादव छात्र हैं, वो मुख्तार अंसारी की बहू वो नंदिता नारायण वो छात्र हैं, या राकेश टिकैत छात्र हैं। एक छात्र जिनके पिता सच में बच्चे मारे गए हों, 18 बच्चा अगर मेरा हुआ था कॉलर खींच लेगा आदमी, वो लग नहीं है। लेकिन वो साढ़े 12 बजे तक, जब तक सौरभ दास ये जाता नहीं है तब तक पत्थरबाजी नहीं होता है। कौन बेचैन हो गया था कि सरकार एक्टिव हुई और ये लोग कर रहे हैं। आज सोनम वांगचुक के लिए आए गए ये लोग। सोनम वांगचुक को परसों पुलिस उठाई थी, क्यों नहीं आए थे ये? 6 तारीख को छात्र क्यों नहीं आए थे? उस समय तो सैकड़ों लोग थे। जब सारी राजनीतिक दल वहां पहुंचे हैं, सारे नेता वहां पहुंच गए हैं, तब ये क्यों हुआ?
और षड्यंत्र यहाँ पे एक देखिए 12 बजे दिन के राहुल गांधी की माइक लगा पार्लियामेंट में, रिपोर्टर जो पार्लियामेंट कवर करते हैं उन लोगों ने पूछा तो मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। क्या क्यों कि नहीं बोलूंगा? अगर ये छात्र का मामला था, आपके सबसे चहेते वाले तपस्वी पवन खेरा को आपने मंच पे भेजा था, तो आपने आज उस पर क्यों नहीं बोला? वो क्या षड्यंत्र था? योगेंद्र यादव तो ये कह रहे हैं अब कि जो आज हुआ इसके जिम्मेदार भी सरकार है, क्योंकि अगर सरकार पहले ही बातचीत के लिए पहल कर ली होती तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता। मंच से नारा लग रहा नाम रहेगा अल्लाह का, क्या बात करती सरकार? मंच से नारा लग रहा है कश्मीर की आजादी, क्या बात करेगा? कश्मीर पे रेफरेंडम, क्या बात करेगी सरकार? किससे बात करेगी सरकार? मैं बता दो ना, 15 दिनों से जो वो एक व्यक्ति जो कह रहा हम अनशन पे है, तुम लोग ठूस के खा रहे हो, ये तो खुद बोला है ना सोनम वांगचुक, उससे क्या बात करेगी सरकार? क्यों बात करेगी? और जब आज बात करने के लाया तो पत्थरबाजी क्यों किए? महिला पत्रकार को पीटा क्यों गया? गाड़ियों को क्यों तोड़ा गया? इसलिए समझिए। और योगेंद्र यादव कौन है जो हर आंदोलन में आ जाता है? कभी छात्र नेता के आंदोलन में, कभी किसान नेता के आंदोलन में, कभी कांग्रेस पार्टी के नेता के आंदोलन में। सुनामी आएगा, तूफान आएगा, ये आदमी है कौन यार? पहले तो समझ में आना चाहिए इस देश को कि योगेंद्र यादव शिक्षाविद है, बुद्धिजीवी है। ये राहुल गांधी की माता जी कांग्रेस के सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर रहा है। ये समझिए यूपीए सरकार के प्राइवेट कैबिनेट मंत्री था ये। और ये आ जाता है कि हमको मतलब नहीं है किसी चीज से। सोनिया गांधी इनको ऐसे ही एनएससी का मेंबर बना दी थी। वो राकेश टिकैत, कर्नाटक में किसान आंदोलन चल रहा है, केरल में चल रहा है, पंजाब में किसान हलकान है, राकेश टिकैत वहाँ नहीं जाता है, लेकिन ये पहुंच जाता है जंतर मंतर पर। अब बात कर रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती। अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं इनकलाब होगा और जो छात्र हैं वो शांत नहीं बैठेंगे। जिस तरह से लाठी चार्ज करवाया गया छात्रों के ऊपर, इसको देख के छात्र अब शांत नहीं बैठेगी। ये प्रदर्शन और आगे तक जाएगा और सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। अगर छात्रों की बात है ना, तो सब नेताओं के घर में छात्र हैं। राहुल गांधी के बच्चे भी छात्र हैं ना, उनके घर में भांजा भांजी है। अरविंद केजरीवाल के भी बेटा छात्र है ना, मनीष सिसोदिया के। अपने घर के बच्चों को बाहर निकालो ना। आम छात्रों को माता अगर पुलिस का डंडा खाएगा, जेल जाएगा, तो आम गरीब का बच्चा और ये लोग को नेता बनाने आ जाए, मतलब मार खाए गरीब का बच्चा और नेता बनने के लिए ये आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे शपथ लेने के लिए। कहाँ है जनजी इनके बच्चे? इनके बच्चे सड़क पे क्यों नहीं आते हैं? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मतलब शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था तो सही नहीं कर पाए, उसमें अपना बल प्रयोग नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे जो छात्र रोड पे पहुंचे, जो सरकार से नाराज है, उनके ऊपर पूरी तरीके से अपना बल प्रयोग कर दिए। पुलिस को आगे पंजाब पुलिस कल भी युवाओं को पीटी है, उसके पहले भी पीटी है। तब और अभी तब क्यों नहीं आता है? वहाँ बल प्रयोग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? वहाँ क्या कर रहे हो? दूसरी बात, 108 दिल्ली के स्कूल जर्जर अवस्था में गिराने का आदेश हुआ है। अभी 1 साल पहले तो दिल्ली की सरकार थी ना आपकी, 10 वर्षों तक थी। जर्जर 108 स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले या शिक्षा पे विज्ञापन के नाम पर दिल्ली का शिक्षा मंडल बेचने वाले ये बात कर रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री को दारू मंत्री बना के जेल में गए और ये कह रहे हैं इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। ये खुद जेल में रह के कहते थे हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, जैसे जेल से गिरोह चलाने था इन्हों। और ये कह रहे हैं इस्तीफा दे दो। क्या आप धरने पे अन्ना हजारे को उठा करके लाए थे ना? कांग्रेस पार्टी दे दी थी इस्तीफा, आप खुद दे दिए थे क्या? तो आप लोग इस्तीफा तो देते नहीं है और यहाँ पर आ जाते हैं। वो शराब के नाम पर वो पूरे पंजाब को डुबो दिया नशे में। यहाँ पिलाने के चक्कर में चले गए, पंजाब में पीने के चक्कर में चले जाओगे। चिंता ये है इनकी, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार, नीट का एग्जाम इतना गंभीर विषय था, उस पूरे गंभीर विषय को ऐसी तैसी इन लोगों ने अपनी राजनीति के कारण किया। ये देश देख रहा है, छात्र देख रहा है कि कैसे इन देश के गंदगी को छात्र के माथे पे लादा जा रहा है, इन नेताओं के गंदगी को। जिस तरह से अब राहुल गांधी भी ट्वीट करते हुए देखे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इतिहास में देखा जाएगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी जो है सबसे ज़्यादा युवा विरोधी रहे, ये परीक्षा व्यवस्था को सही नहीं कर पाए, ये इतने मजबूर हैं कि अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा तक नहीं मांग पाए। इनका गहलोत, सॉरी अशोक गहलोत, जब उनके यहाँ पेपर लीक हो रहा था अभी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ना, सचिन पायलट उनका डिप्टी सीएम प्रदर्शन कर रहा था, इस्तीफा ले लिए थे राहुल गांधी। केरल में अपना मुख्यमंत्री बना नहीं पाए। ये बात करेंगे युवा की, यूपीए सरकार में पूरा तो हम लोगों का छात्र जीवन निकला, वहाँ से तो नौकरी में आए। और वहाँ क्या स्थिति थी, वहाँ पर कितने मेडिकल कॉलेज थे? आज 1,37,000 मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो रहे हैं, यानी मेडिकल कॉलेज सरकारी ज़्यादा बना है।
युवा वहाँ स्टार्टअप चला रहा है। कितने कौन से युवा थे? युवा मतलब सिर्फ राहुल गांधी हमें पढ़ाया गया और आज भी 56 साल तक युवा ही है। ये बढ़ाएंगे कि युवा और छात्र की बात, ये युवा की बात कराएंगे। केरल में युवा मतलब कन्वर्जन, पंजाब में युवा मतलब नशा, तमिलनाडु में युवा मतलब वहाँ जमीन पे घोटालेबाजी, और ये बताएंगे। जिस तरह से नीट का मामला था, ये बहुत ही गंभीर मामला था, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हो सकती है जिम्मेदारी ले रही है, इसके पीछे जांच भी चल रही है, लेकिन जिम्मेदारी अगर नहीं ली होती सरकार तो पॉलिसी नहीं लाई गई होती कि, और जितना कठोर शासन का सजा का व्यवस्था पहली बार हुआ। जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने कहा कि हाँ हुई है, मंत्री ने। ये झूठ फैलाते हैं ये लोग कि मंत्री कुछ नहीं कहा। और मुझे दुख ये ज़्यादा लगता है कि विनोद अग्निहोत्री जैसा वरिष्ठ पत्रकार लोग भी झूठ फैलाते हैं टीवी पे बैठ करके। अभी जिस तरह से वीडियो हमने काफ़ी पिछले 2-3 में देखा, जब से सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे जिस तरह से अजीत अंजुम हो गए, कुछ न्यूज़ पिंच वाले हो गए, ये जिस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बच्चे हैं, यहाँ बच्चों की बात हो रही है, सरकार सुन नहीं रही है। तो आज क्या हो गया, वो पत्थर, सीपी में पत्थर, जहाँ पे कोई मतलब कंस्ट्रक्शन किया हुआ, मतलब बोलते हैं ना कंप्लीट पत्थर टाइल्स को तोड़ करके निकाला जा रहा था और पत्थर मारा गया था। कैमरे में रिकॉर्ड है, सब लोग चला रहे हैं। अजीत अंजुम कौन है ये क्या पता नहीं है, जो कहता था कि टीवी जर्नलिज्म में पढ़े लिखों की जरूरत नहीं होती है, वो अजीत अंजुम बताएगा। जो जिंदगी भर कांग्रेस के दलाली करते हुए नजर आए। कौन था न्यूज़ 24 का मालिक? ये बात करते हैं चैनल का मालिक अडानी अंबानी है। न्यूज़ 24 का मालिक जो था तुम्हारा कांग्रेस का, तुम चाटुकार थे, कांग्रेस की चौकड़ी कर रहे थे तुम लोग। इसलिए तुम बताओगे अजीत अंजुम जो पूरे बिहार में घूमते हो और FIR अपने ब्लॉक में करवाते हो, ये पढ़ोगे तुम। इसलिए ये इन लोग एक्सपोज हो चुके हैं, ये सारे विचारधारा के कीड़े हैं, परजीवी आंदोलनजीवी हैं। वहाँ हर आंदोलनजीवी में वही शाहीन बाग के चेहरे, वही पत्रकार जो किसान आंदोलन को जस्टिफाई कर रहे थे जब वहाँ तिरंगा का अपमान हुआ लाल किले पे। ये तमाम लोग आकर के ज्ञान देने आ रहे हैं। छात्र कौन सा छात्र था भाई? नहीं, मैंने जिस तरह से अपने आंखों से वहां देख के आया हूं, जिस तरह से वो पत्थर चला रहे हैं, मैं विजुअल भी चलाऊंगा, आप लोग देखिएगा। पुलिस के गाड़ी को पूरी तरीके से फूंक दिया गया, पूरा का पूरा गमला शीशा तोड़ के अंदर फेंक दिया गया। ये सब वीडियो हमें नहीं देखने को मिल रही है, चाहे न्यूज़ पिंच जो कल से लगातार वहाँ मौजूद है। अजीत अंजुम जी को कहता हूँ कि जो पत्थरबाजी के वीडियो हैं आप अपने चैनल पे चलाइए, अगर आप गोदी मीडिया नहीं है तो। अच्छा, मैं रवीश कुमार, ध्रुव राठी, ये जितने यूट्यूबर हैं, खैराती हैं, टीवी चैनलों से भगाए हुए लोग, बेरोजगार हैं, इस सब अगर आप लोग सच में पत्रकार हैं, गोदी मीडिया नहीं है अजीत अंजुम, रवीश कुमार और तमाम अविसार शर्मा और न्यूज पिंच और वो पार्किंग वाले, ये तब अपने चैनल पर ये चलाओ वीडियो कि ये पत्थरबाजी कर रहे थे, ये पत्थरबाजी गलत है। हिम्मत है अगर गोदी मीडिया नहीं हो, अगर स्वतंत्र पत्रकार हो, निष्पक्ष पत्रकार हो, तो ये सारे वीडियो भी चलाओ कि किस तरह से छात्र जो जिसे तुम छात्र बता रहे थे वो पत्थरबाजी कर रहे थे। क्यों ये वीडियो ये अपने चैनल पे नहीं चलाते? मैं वहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारियों से बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि ये जो पत्थर लाए गए, जो पत्थर चलाए गए, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए, RSS के द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए। आप गमछा बांधे हुए हो नीले कलर का, ये बता रहे हो कि RSS वाले थे, और यह पत्थर बाजार करते हुए तुम रिकॉर्ड हो रहे हो, और RSS वाले थे, बीजेपी वाले थे। अरे बीजेपी वाले थे, उठा के मारते 4 चप्पल और जेल में, पुलिस वालों को बुलाते जेल में डलवा देते। अगर वो RSS का तुम पहचानते हो तो उठा के जेल में डालो ना। अगर बीजेपी वाला था, तुम पुलिस वालों को बुलाते जेल में डलवाते, तुम पत्थर चला रहे थे और ये कह रहे हो कि पत्थरबाजी दिल्ली पुलिस करती है, दिल्ली पुलिस पत्थरबाजी करेगी, ये हमें बता रहे हैं। इसी तरह का खेल करके लाल किले पे इन्होंने किया था। ये हर बार मैं बार बार कर रहा हूँ कि पत्थरबाजी जो कश्मीर वाले वही पैटर्न, मौजपुर, जाफराबाद, शाहीन बाग में पत्थरबाजी वही पैटर्न, हर जगह वही पैटर्न क्यों नजर आता है कि पत्थरबाजी करो। और ये कश्मीर वाले ये वही सोच है, वो जो आए थे नाम रहेगा अल्लाह का, ये वही वाले सोच वाले हैं। इसलिए ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे आज पत्थरबाजी करने के लिए। और सोचिए किस तरह से सौरभ दास ने झूठ बोला। सबसे पहले सौरभ दास को 3rd डिग्री देना चाहिए पूछने के लिए कि तुम्हें किसने बताया कि अभिजीत दिपके को गिरफ्तार किया गया है। अभिजीत दिपके कहाँ उस समय गायब हो गया था? आंदोलन के बीच में कहाँ चला गया था? पीछे झुक करके क्या कांड कर रहे थे, ये बताना हो। और उस समय पिछले बार भी जब किसान आंदोलन आया था, वो जर्नलिस्ट के नेपो किड जिसके ससुर दूरदर्शन को लूट लिए, वो पत्रकार राजदीप सरदेसाई, उसने झूठ फैलाया था कि एक किसान मर गया। उसी तरह का इस बार सौरभ दास ने झूठ फैलाया था। आज मैं कह रहा हूँ तमाम मीडिया वालों, अगर तुम स्वतंत्र हो
तुम दूसरे को गोदी मीडिया करते हो तो पत्थरबाजी का भी वीडियो अपने चैनल पे डालो, वरना तुम सबसे बड़े भोगी मीडिया हो, तुम दलाल हो, क्योंकि तुम्हारा FCRA क्लियरेंस नहीं मोदी लॉक कर रहे हैं, तुम विदेशी चंदा नहीं ले पा रहे हो, इसलिए ये देश को आग लगाना चाहते हो। अगर देश में आग लगेगा, नेपाल बनेगा, तो वो तमाम भ्रष्टाचारी जो जेल गए हैं, चारा चोर से लेकर नेशनल हेराल्ड से लेकर शीश महल वाले, सबके घर पे कार्रवाई होगी। अभी अब आगे आप इस प्रोटेस्ट को जो जंतर मंतर पे पिछले 20 दिनों से चल रहा था और आज वो जैसे एक मतलब उपद्रव की तरह सामने आए, जैसे नेपाल और बांग्लादेश के तर्ज पे कुछ वैसा ही साजिश देखने को मिल रहा था, वहाँ अपने आंखों से मैंने देखा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये प्रोटेस्ट अब इसी तरह बिखर के रह जाएगा या फिर इसको आगे कोई फिर से कैरी ऑन करेगा? क्योंकि सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि पोस्ट आया उनका कि हम आएंगे, हम फिर से बैठेंगे अनशन पे। हाँ, क्योंकि उनका FCRA क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है ना, विदेश से चंदा ले पाएंगे। ये जो चाइना का रास्ता दिखाने की योजना बना रहे थे वो नहीं हो पाएगा। आज दिल्ली पुलिस के जवान जिनका सर फोड़ा गया, एक महिला पत्रकार का भी फोड़ा गया, ये सामने आए सोनम वांगचुक के वाइफ के सामने, उनके जाए हॉस्पिटल, बोले मेरा हिसाब कर पहले तू मंच का चेहरा था ना, तेरे गुंडों ने मारा है ना, तो तू हिसाब कर पहले सोनम वांगचुक, पहले तू है। मैं आज तक इनका इज्जत कर रहा था, लेकिन आज पत्थरबाजी, और जब दिल्ली पुलिस के जवान जो हमारे लिए सुरक्षा में रात दिन खड़े रहते हैं, उन पे पत्थरबाजी जब ये कर रहे थे, तो आज ये दिल्ली पुलिस के जवान जाके सोनम वांगचुक से करे हो कि तुम्हारे गुंडों ने मेरा सर फाड़ा है। वो महिला पत्रकार जाए सोनम वांगचुक के सामने कहे कि मेरा तुम्हारे गुंडों ने मेरा सर फाड़ा है, बताओ तुम्हारे गुंडों को क्या सजा दो और तुम उनको क्या सजा दो। एक बार भी नहीं बोल रहे, ये पत्थरबाजी। ये 6:30 बजे जो लिखित, हाँ, जो 6:30 बजे सोनम वांगचुक ने लेटर जारी किया, उसमें इस्तीफा नहीं मांगता है। क्या खेल कर रहा था सोनम वांगचुक? 6:30 बजे रिटर्न में लिखा था तो नहीं मांगा था, क्यों नहीं मांगा तुमने इस्तीफा? और सौरभ दास दिन में फिर कहता है कि इस प्रोटेस्ट की जो आड़ में जो उपद्रव मचाया गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार का क्या? अभिजीत दीपके और सौरभ दास को सीधे पूछताछ, सारी जिम्मेदारी जो भी खर्चा हुआ है वो इनसे पकड़ करके इनसे खर्चा निकलवाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अमित श्रीवास्तव को। इनका जो बात था, जो CJP के प्रोटेस्ट की आड़ में जो दिल्ली को दंगे में झोंकने की साजिश थी आज, वो उसके ऊपर इन्होंने अपने वक्तव्य रखा। बाकी आप तमाम लोग की जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।